इस वक्त पूछताछ चल रही है। तस्वीरों के जरिए उनके घर के बाहर का जो माहौल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पात्रा चौल घोटाले का ये पूरा मामला है और इस घोटाले में संजय राउत ईडी के सीधे सीधे निशाने पर है। ईडी की तरफ से एक बार उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 बार नोटिस जारी करने के बावजूद वो नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी दलील रखी सामने, लेकिन उन पर आरोप यह है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे और इसलिए अब ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो ईडी सीधे उनके घर पर पहुंच गई। सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंची और इस वक्त संजय राउत से पूछताछ की जा रही है। संजय राउत अपने घर में मौजूद हैं और ईडी की टीम के साथ ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की टीम भी पहुंची है। पात्रा चौल घोटाले का ये पूरा मामला है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। नोटिस के बाद भी संजय राउत नहीं पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और इसलिए उनकी मुश्किलें अभी आसान नहीं होने वाली है। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और इसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। संजय राउत के घर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पात्रा चौल घोटाले मामले में उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और अगर ये गिरफ्तारी हुई तो किस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जांच में सहयोग फिलहाल उन पर नहीं करने का आरोप है और इसको लेकर ईडी सीधे उनके घर आज पहुंच गई। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, इस पूरे मामले में और कौन कौन से आरोपी हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसके बारे में भी जरा दर्शकों को जानकारी दें। अंकिता, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। संजय राउत के घर पर मौजूद हूं और यहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाएं कि सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी है वो संजय राउत के घर के बाहर बाकायदा तैनात की गई है और यहां पर ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर में मौजूद है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि संजय राउत इस वक्त अपने घर में है, जहां पर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम बाकायदा संजय राउत का जो कंपाउंड है जहां पर उनकी गाड़ियां पार्क होती हैं वहां पर बाकायदा सीआरपीएफ के कई जवान आपको नजर आएंगे। ये जवान ईडी की टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। सुबह सुबह ईडी की टीम सुबह संजय राउत के घर पर पहुंची है पूछताछ करने के लिए पात्रा चौल घोटाला मामले में। और सबसे पहले आपको अंकिता ने जो सवाल आपने पूछा कि कौन कौन से आरोपी हैं इस पूरे मामले में, सबसे पहले प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई थी। प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत ही करीबी हैं और उसके बाद उनकी पूछताछ के दौरान उनके साथ जो दस्तावेज मिले उसके आधार पर संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की गई। पत्नी से पूछताछ करने के बाद ईडी ने बाकायदा संजय राउत को कई बार समन्स किया, लेकिन संजय राउत हाजिर नहीं हुए। उसके बाद जब उन्हें 2 हफ्ते पहले समन्स किया गया था तो उसमें वो हाजिर जरूर हुए थे। 7 से 8 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद ईडी ने उन्हें 2 समन्स किए। लास्ट समन जो किया गया था वो 27 जुलाई को किया गया था और 27 जुलाई के समन्स के बाद संजय राउत की वकील जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि संसद सत्र चल रहा है और ऐसे में संजय राउत जो है वो हाजिर नहीं हो पाएंगे, उन्हें कुछ समय दिया जाए। और उसके बाद ईडी ने उन्हें ये कहा था कि 7 अगस्त तक का जो समय है वो काफी ज्यादा आप मांग रहे हैं, इसलिए आपसे पूछताछ के लिए आपको हाजिर होना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी जांच चल रही है इस पूरे मामले में। करोड़ों का ये घोटाला है और उसमें संजय राउत के ऊपर आरोप ये है कि उस घोटाले में उनका भी मुख्य रोल है और यही वजह है कि उनके रोल के उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका पता करने के लिए ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर में मौजूद है और संजय राउत के घर में मौजूद है ईडी की टीम। वो पूछताछ लगातार उनसे की जा रही है। तमाम दस्तावेज जो जानकारी मिल रही है वो खंगाले जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से ईडी की पूरी जांच चल रही थी उसको लेकर संजय राउत लगातार हमलावर रहे हैं केंद्र सरकार पर और ईडी को दोनों को लेकर। और ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि जब ईडी की टीम बाहर निकलती है तो क्या संजय राउत को साथ लेकर अपने दफ्तर जाती है या फिर दोबारा उन्हें समन्स करके आप हमें वहां की गहमा-गहमी भी दिखाएं। उनके घर के बाहर क्या कुछ उस वक्त हलचल मची है और साथ ही ये भी समझाइए कि जिस तरह से देखिए राजनीति भी चल रही है। एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो उन पर एक तरीके से बदले की कार्रवाई की वजह से किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त थी सरकार उसकी अब पोल खोल हो रही है। एक एक करके जो तार है वो जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के जो तमाम नेता हैं संजय राउत सहित लगातार ये कहते रहे हैं पूजा की जो ईडी का इस्तेमाल है, जो जहां अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल है, लगातार महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए, शिवसेना को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये लगातार आरोप उनकी तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर किरीट सोमैया के बयान को देखें तो वो किरीट सोमैया लगातार संजय राउत पर हमलावर थे, लगातार संजय राउत पर आरोप लगा रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि अगला नंबर संजय राउत का है। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं
कि आखिर इस तरह से अगर पूछताछ चल रही है तो बीजेपी के लोग किस तरह को कैसे पता चल रहा है, ये सवाल जरूर है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम बाकायदा, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा कि ईडी की टीम तो यहाँ पर बिल्कुल तस्वीरें आप देख रही हैं कि लगातार जो है लोकल पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा यहाँ ना हो पाए, और इसीलिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। क्योंकि जो संजय राउत जिस इलाके में रहते हैं ये भांडुप नाहूर का एरिया है, और नाहूर के एरिया में ये भांडुप गाँव का इलाका है, और गाँव के इलाके में यहाँ के उनके विधायक हैं, भाई उनके सुनील राउत वो विधायक भी हैं। तो ऐसे में आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो, इसलिए बाकायदा पूरी जो सावधानी है वो बरती जा रही है। किसी शिवसेना कार्यकर्ता को यहाँ पर इकट्ठा ना होने दिया जाए, ये भी बाकायदा सावधानी बरती जा रही है। इसलिए लोकल पुलिस को भी यहाँ पर अब बुला लिया गया है, यानी लोकल पुलिस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ की टीम ईडी के साथ आई थी वो इस वक्त जो संजय राउत का घर है, जो कंपाउंड है, उसमें जो है इस वक्त जो है मौजूद है। और ईडी की टीम, देखिए मैं आपको तस्वीरें में दिखाऊं तो सुनील राउत जो कि बाहर निकले हैं, संजय राउत के भाई हैं, यहाँ से लोकल विधायक है सुनील राउत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। संजय राउत के भाई वो यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं वो यही बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश, मैसेज दिखाने की कोशिश की ईडी की टीम जरूर पहुंची है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये दिखाने का मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें ये बताती हैं कि ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर में मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त संजय राउत के घर के बाहर से, इन तस्वीरों के दो मायने सामने आते हैं। एक तरफ संजय राउत के जो भाई आप बता रहे हैं वो वहां दिखाई दे रहे हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हमारे यहाँ पर भले ही छापेमारी हो रही है, हमारे यहाँ पूछताछ चल रही है, लेकिन मैसेज ये देने की कोशिश की हम डरे नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है, वहां पर सीआरपीएफ की टीम की तैनाती हो या लोकल पुलिस की तैनाती हो, वो क्या इस बात की ओर इशारा कर रही है दिवाकर की गिरफ्तारी हो सकती है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए संजय राउत के घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। संजय राउत जो कि अपने घर में इस वक्त मौजूद हैं और ईडी की टीम भी उनके घर के अंदर पहुंची हुई है। सुबह ही ईडी की टीम उनके घर पहुंचती है और पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है, ये भी जरा सुनिए। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएसएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे संजय राउत पर निशाना साधते हुए किरीट सोमैया को आपने सुना कि भ्रष्टाचार का जो जाल बिछाया गया था उस जाल का खुलासा हो रहा है और हर एक सवाल का जवाब अब देना पड़ेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं संजय राउत के घर के बाहर की। संजय राउत जो कि इस वक्त अपने घर में मौजूद है और ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 20 और 27 जुलाई को उनको समन भेजा गया था पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से, लेकिन नोटिस के बावजूद वो पेश नहीं हुए थे। दिवाकर हमारे साथ बने हैं। दिवाकर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए उन तस्वीरों में दो मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो उनके भाई वहां संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भले पूछताछ चल रही है, हम डरे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सिक्योरिटी वहां टाइट की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, चाहे वो सीआरपीएफ की टीम की तैनाती हो या लोकल पुलिस की तैनाती हो, क्या ये संभावनाएं बढ़ देखिए एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर के अंदर मौजूद है और पात्रा चौल घोटाले का ये पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसको लेकर संजय राउत से पूछताछ के लिए ईडी की टीम इस वक्त उनके घर के अंदर मौजूद है। संजय राउत को 2 बार नोटिस जारी किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। जांच में सहयोग उनकी तरफ से नहीं किया गया। 20 और 27 जुलाई को समन भेजा गया था संजय राउत को
ईडी की तरफ से, लेकिन संजय राउत ने जांच में सहयोग नहीं किया। ऐसे में ईडी के पास विकल्प यही बचा कि ईडी सीधे उनके घर पहुंच गई। पूछताछ के लिए सीधे आज उनके घर ईडी की टीम पहुंच गई। इस वक्त उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज हैं जो संजय राउत के खिलाफ हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं।